नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य EAFM राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। साथियों, पिछले वीडियो में हमने यूनिवर्सल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम बैंकिंग क्षेत्र में हुए नव प्रवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। देश के व्यापक स्थिति पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं नवीनतम परिवर्तन हुए हैं। भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विकास। बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज लगभग सभी जिलों में, सभी तहसीलों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार हो चुका है। बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन। यदि वर्तमान में देखा जाए तो बैंकों के एकीकरण को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। उदाहरण के तौर पे SBI और उसके सहायक बैंकों को मर्ज करके केवल SBI एक ही बैंक रखा गया है। वहीं वर्तमान में देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक आदि 10 बड़े बैंकों को मर्ज करके केवल 3 बड़े बैंक ही रखे गए हैं। नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। यदि वर्तमान में देश में हम देखें तो बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार न केवल शहरों तक ही सीमित है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग शाखाओं का, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है। जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बचतों को बैंकों में जमा करवाने लगे हैं। साख सुविधाओं का विस्तार। बैंकों द्वारा हर क्षेत्र को, चाहे वह प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वह द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे वह तृतीय क्षेत्र का ग्राहक हो, इन सभी को अनेक प्रकार की साख सुविधाएं प्रदान की गई हैं। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, बैंक के द्वारा साख सुविधाओं का विस्तार किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधाएं। RBI के दिशा निर्देशानुसार भारत में 12 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों को हर बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी कुल जमाओं का 40% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देंगे। इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यवसाय जैसे 12 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। निवेश जमा अनुपात। बैंकिंग क्षेत्रों का निवेश और जमा अनुपात भी काफ़ी अच्छा रहा है। पूंजी तथा कोषों का निक्षेपों से अनुपात भी बहुत अच्छा रहा है। वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। RBI के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी कुल जमाओं का एक निर्धारित भाग अपने पास ही रखेगा, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ग्राहकों को उसमें से भुगतान किया जा सके। जमा बीमा योजना। रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियंत्रण। वर्तमान में रिजर्व बैंक का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। इस योजना के अंतर्गत बैंक की शाखा को एक निर्धारित जिले का भार सौंपा गया, उत्तरदायित्व सौंपा गया और उस बैंक को उस जिले के विकास का पूरा भार की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवीन योजनाएं। उपभोक्ता तथा योजनाएं। उपभोक्ता ऋण योजना, चलिष्णु बैंक, नाबालिग बचत योजना, उपहार योजनाएं, इस तरह अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें विनियोग सुझाव सेवा, अभियात्रा
के बाद भुगतान, साख पत्र, कृषि एवं सामान्य ऋण, ग्राहक सेवा आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन किया जा रहा है। सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत बैंक केवल अपने फायदे की ही नहीं सोचता है, अपितु वह समाज को विकास पर ले जाने के बारे में भी सोचता है। विकास एक बहुआयामी शब्द है जिसमें मानव के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। यंत्रीकृत चेक, दूरसंचार नेटवर्क, बिल संस्कृति का विकास, बहुस्थानीय बैंक खाते, एटीएम, तत्काल धन स्थानांतरण, घर पर दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं, इंटरनेट बैंकिंग। इस तरह से देखें तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग क्षेत्र में ही अनेक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विगत कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। इससे देश का संपूर्ण बैंकिंग स्वरूप ही बदल गया है। वर्तमान में एक योजना आई है जिसने बैंकिंग के स्वरूप को ही बदल दिया है। आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। भारत में लोकप्रिय, उत्साही एवं युवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा करी। इसके बाद 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें शून्य राशि से खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने एवं लेन देन पर कोई शुल्क नहीं है। जमा पर 4% का ब्याज दिया जाएगा। धन स्थानांतरण की सुविधा है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा है और इसमें एक रुपए एटीएम कार्ड भी दिया गया है। लघु बीमा योजना, पेंशन, आधार से जुड़ाव है। इसमें जन धन योजना में उन लोगों के भी खाते खोले गए हैं जिनके पास कोई निर्धारित प्रमाण पत्र नहीं है, उनके भी खोले गए हैं। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक गरीब का बैंक में खाता होगा, उसे बीमा, कवर, ड्राफ्ट, ऋण आदि सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ हैं। आओ बैंक के साथ जुड़ें, जीवन खुशियों से भरें। आओ बैंक के साथ जुड़ें, जीवन खुशियों से भरें। यह योजना गरीब का भाग्य बदल देगी। वास्तव में यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। समावेशन का मतलब होता है समावेशी विकास, अर्थात सबका साथ सबका विकास। विकास में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए और उस विकास से होने वाले लाभ भी सभी वर्गों को मिलने चाहिए। इसका ध्येय वाक्य है, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका मुख्य लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के खाते खोले जाएंगे। देश के विकास का मार्ग तेजी से अग्रसर हो सकेगा और देश में 90 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसके माध्यम से देश में विकास की मुख्य धारा से दूर हाशिए पर खड़े लोगों को भी बैंकिंग के माध्यम से जोड़कर देश के विकास में उनका योगदान लिया जा सकेगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह योजना भ्रष्टाचार में कमी लाएगी। सरकारी सहायता नकद में न लिखकर बैंक के माध्यम से खातेधारकों को मिलेगी। इससे बीच में लूट खसोट नहीं होगी। गरीब लोगों को ब्याजखोरों से मुक्ति मिलेगी। इस योजना के सफल संचालन के लिए देश में और अधिक बैंक ब्रांचों की आवश्यकता होगी। इस तरह हमने आज भारत में बैंकिंग क्षेत्र में हुए नव प्रवर्तनों के बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ भारत में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी अध्ययन किया। जन धन योजना के माध्यम से बैंकों को हर भारतीय नागरिक का एक बैंक खाता होगा। उसे जितनी भी प्रकार की अनुदान दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाए, वह बैंक खाते के माध्यम से ही दी जाएंगी। चाहे वह उसकी पेंशन पे हो, कुछ भी हो, उसमें उसके माध्यम से ही दिया जाएगा। इस प्रकार जन धन योजना वास्तव में भारत के हर तबके के लोगों को अपनी तरफ से योगदान देने का एक महत्वपूर्ण मौका है। जन धन योजना के माध्यम से
वित्तीय समावेशन का सपना साकार होगा। हाशिए पर खड़े लोग भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई यह योजना एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन यदि इसके क्रियान्वयन पर और अधिक ध्यान दिया गया तो यह देश में एक वित्तीय समावेशन की क्रांति ला सकती है। धन्यवाद साथियों।